दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बहुत जरूरी है, और शेयर भी करें। आज हम आपसे बात करेंगे, कल हमने बात की थी डिप्लोमेटिक टेंशंस की भारत और कनाडा के बीच में। नाउ इन अ डे इट हैज बिकम अ डिप्लोमेटिक वॉर। यस, escalation is gone to couple of levels up। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, उसकी वजह यह है कि भारतीय एम्बेसी ने कनाडा का वीजा बंद कर दिया है। सीधा नोटिस बोर्ड लिख दिया है कि कनाडा के नागरिकों को यहां पर वीजा नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। कल मैंने बताया था आपको चैट के अंदर, टॉक के अंदर, कि भारत हमेशा, और ये सरकार जो है, वो लोगों को सिखाना जानती है, किसको क्या करना, किसको क्या सिखाना। और अगर आप शुरू करोगे तो पूरा तो हम करेंगे वाली बात है। दूसरी एक खबर आ गई है कनाडा से आज कि और एक खालिस्तानी समर्थक को, जो गैंगस्टर था, जिसका वहां पर गैंग वॉर में जिसकी हत्या हो चुकी है। और साथ में दूसरी भी एक खबर आ रही है कि भारत के कुछ प्रोजेक्ट्स वहां बंद होने लगे हैं दोस्तों। और एक का तो कंफर्मेशन भी हमारे पास आ गया है। उमेश जी हमारे साथ है, तो वो बताएंगे हमें कि ये हो क्या रहा है। साथ में दूसरी एक बात भी बता दूं, 23 से 25 को एक पंजाबी सिंगर था शूट करके, जिसका एक बड़ा कॉन्सर्ट होना था मुंबई में, और जिसकी स्पॉन्सरशिप बोट ने की थी। उन्होंने भी हाथ वापस खींच लिए हैं। बोट ने बोल दिया है हम नहीं करेंगे इनकी स्पॉन्सरशिप, ये खालिस्तानी समर्थक है। नकेल कसना शुरू हो गया है, चारों तरफ से नकेल अब कसी जा रही है। तो आगे चल के क्या होगा? क्या एजुकेशन सेक्टर जो कनाडा का है, उसको अब भारत की सरकार बर्बाद किए बगैर छोड़ेगी नहीं? क्योंकि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आज सुबह ही ये बोल दिया गया है बैंक्स को कि अब कनाडा के लिए जब आप लोन दो, ना तो नहीं कहना, मगर देना भी नहीं। जब किसी को बंद करना होता है तब यही स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। उमेश जी, आप क्या बताएंगे? आपके पास क्या समाचार है? ये क्या हो क्या रहा है? देख महिंद्रा, हाँ, देखिए कल ही मैंने मैं लोगों को ये भी बता दूं कि महिंद्रा हैज वाउंड अप कैनेडियन सब्सिडरी रक्सौल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, बंद कर दिया उन्होंने। तो कनेडियन इकोनॉमी और भारतीय इकोनॉमी में फर्क तो बहुत ज्यादा नहीं है, मगर कनेडियन इकोनॉमी जिस हिसाब से कुछ सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो सेक्टर्स में भारत उनको बहुत ज्यादा कमाई करवाता है, अगर भारत ने नकेल कस दी तो क्या बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए कल ही मैंने बता दिया था कि इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है, दैट इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द कैनेडियन जीडीपी। कनाडा के जीडीपी है 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की, और उनके पास जो वर्कफोर्स है वो नहीं है। यहाँ से 3,20,000 स्टूडेंट्स एवरी लास्ट ईयर उन्होंने कनाडा में जाके हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया है, फिर वहां पे परमानेंट रेसिडेंसी लेके वहां ही पे रह जाते हैं। तो मेनली मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ह्यूमन कैपिटल को कैनॉट बी मेजर्ड। तो आज वही हुआ है जैसे हमने कल कयास लगा रहे थे। भारतीय दूतावास ने सीधा बता दिया कि कैनेडियन सिटीजन्स को वो वीजा नहीं देंगे। ये बहुत ही जरूरी था। और कल जैसे बताया था, अगर इसका एक और एक पहलू ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा जाना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शंस है। उनके पास ऑलरेडी यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये तीनों कंट्रीज को समझ में आ गया है कि 3,20,000 स्टूडेंट अगर कनाडा से रिलोकेट होना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी कंट्री में आ जाएंगे। और वेस्ट की हालत अभी भी खस्ता है, और इससे क्या हो रहा है उनको समझ में आ जाएगा कि इंडिया से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज अ कंज्यूमर इकोनॉमी।
यहाँ पे जो सेविंग्स है, यहाँ पे जो चीज जो चलती है, उस दिस इज अ ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल। देखिए कितने सारे कंपनीज इंडिया में अपने सब्सिडरीज खोल रहे हैं और हम वहां पे अपनी सब्सिडरीज बंद कर रहे हैं। जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, जैसे वो फेमस सिंगर है, उनकी स्पॉन्सरशिप बोर्ड ने हटा दी है। सेकेंड, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कनाडा के साथ हमें ये करना बहुत जरूरी है। वहां की सरकार जो अभी है, इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैनेडियन सिटीजन्स देमसेल्फ। इट हैज बीन हेल्ड हॉस्टेज बाय दिस मैन जसमीत सिंह, जो न्यू डेवलपमेंट पार्टी के चीफ है। 16 एमपी रख के ही इज होल्डिंग द एंटायर कंट्री टू हॉस्टेज। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक इंडो पैसिफिक आर्म चीफ्स की बैठक हो रही है। 23 तारीख इसमें इंडिया और कनाडा के चीफ्स मिल रहे हैं, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, आप ये भी देख लीजिए, कनाडा के ऑपोजिशन लीडर पियर है, उन्होंने भी बताया है कि ट्रूडो ने सिर्फ एक्विजिशंस किए हैं, कोई क्रेडिबल प्रूफ दिया नहीं है। जब तक आप प्रूफ नहीं दे सकते तो उसमें क्या बात कर सकते हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए। उसके अलावा क्या हुआ है, जैसा आपने बताया कि एक खालिस्तानी को मार दिया गया है, तो ये सब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है और कनाडा को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रूडो भाषा नहीं समझता, विचार विमर्श की भाषा नहीं समझते। कल जैसे मैंने बताया था कि सऊदी ने क्या किया था उनके साथ, जब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट कुछ बताया था। सेकेंड, आज से 2 साल पहले उन्होंने जो हुआई की जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसको मेंग को उसने 4 साल के लिए अपनी कंट्री में नजरबंद कर दिया था, पर बाद में डीलिंग हुई और उसको छोड़ा गया। तो इसका मतलब ये है कि कनाडा को अगर हमें करना है तो वी हैव टू टेक स्टर्न एक्शंस। वहां की पब्लिक भी समझ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट इज बीइंग फोर्स्ड टू रिएक्ट। इट इज नॉट डूइंग आउट ऑफ इट इज अ रिटेलिएशन मेजर। उनको प्रोवोक किया गया है, वहां बिल्कुल। की आपको पब्लिक समझ रही है। एक सेकंड में लूंगा। दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि कल जो हम बात कर रहे थे, भारतीय सरकार ने एडवाइजरी निकाली थी, तो उससे पहले एक एडवाइजरी कैनेडियन गवर्नमेंट की भी आई थी, वो उसका भी रेसिप्रोकेशन था। तो अभी आज जाके भारत ने एक स्केल अप कर दिया, ये शुरुआत है। और जहां तक मेरा समझना है, मैंने कल बात की कपल हमारे जो 2-4 जाने पहचाने कनाडा में हैं उन लोगों से, उनका ये कहना है कि वहां आम जीवन को कोई तकलीफ नहीं है, ये खाली डिप्लोमेटिक बुमाबुम हो रही है। वो लोग भी समझते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है आजकल जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, वो कनाडा का पप्पू है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और दूसरी एक बात भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो प्लेन उनका 2 दिन तक यहां पर ठहराया गया था ना, उसमें हमने जो कल बात की थी, वो बात को क्रेडेंस वहां से मिलता है कि अभी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो का डिवोर्स हुआ है और उनकी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से वो डिवोर्स सूट जब चल रहा था तब बताया था कि ही इज अ ड्रग एडिक्ट। कितनी बात सही है कितनी गलत है वो हम नहीं जानते, मगर हम विषय की बात करेंगे तो ये जो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है, देखो एम्बेसी में से वीजा नहीं देना, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप कि द कंट्री इज गोइंग ऑल आउट टू मेक समवन अंडरस्टैंड। और जहां तक मेरा समझ है उमेश जी, मैं तो ये मानता हूं कि भारत ये जानबूझ के करेगा। दे वांट टू शो द वर्ल्ड, दे वांट टू शो द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड कि नेवर एवर डू सच थिंग्स विथ अस। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, आप हमारे साथ बुरा करने की कोशिश न करें, हमारे राष्ट्र विरोधी तत्वों को अपनी जगहों पे पनाह न दें। तो अब आगे क्या होगा इसकी बात हम करेंगे। उमेश जी, आप क्या समझते हैं, क्या होगा क्या? हिमांशु जी देखिए, 25 तारीख को 25 सितंबर को वहां पर एक मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा अगेंस्ट इंडियन एम्बेसी इन वैंकूवर ओंटारियो। एंड वैंकूवर ओंटारियो में इंडियन एम्बेसीज के खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाएगा। आज से 3-4 साल पहले सिमिलर थिंग्स हो रहे थे ब्रिटेन में, यूके में, जब वहां पे लेबर पार्टी थी। वहां पे इंडियन एम्बेसी के ऊपर बहुत सारे पथराव किए गए थे, अंडे मारे गए थे और एक तरह से असॉल्ट किया गया था। इंडिया को ये स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टेप नहीं उठाएंगे तो कोई भी हमें
हम पे थूक के चले जाएगा और हमें सीरियसली लेगा नहीं। नहीं तो हमें सेकंड चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो मिसक्रिएंट्स को उनको बताना पड़ेगा कि भैया आप भी जाके उनकी एम्बेसी पे अटैक करो। टिट फॉर टैट वो होता है। इंडिया ने वो नहीं किया अभी तक। इंडिया ने बस अभी तक ये समझाया कि बॉस आपको वहां पे हमारी एम्बेसी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको ये समझना जरूरी है, इन दिस इज अ प्रीएम्प्टिव मेजर्स, ताकि वहां पे जो इंडियन एम्बेसी में हमारे कर्मचारी है, उनकी फैमिली है, उनको कोई थ्रेट ना हो। मगर कल तो सिख आप बोल रहे हो थ्रेट, थ्रेट तो ओपन में दे चुके हैं वो लोग। गुरु पन्नू थ्रेट तो ओपनली दे चुका है, पोस्टर्स लगा लगा के, कि ये जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन राइट नाउ? अभी होने क्या जा रहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का वॉरफेयर इतने हजारों मील दूर, दो कंट्री अगर कंफ्रंटेशन पे भी आ जाएंगे तो वो वॉरफेयर इकोनॉमिकली लड़ा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कनाडा वाले समझते हैं कि भारतीय इकोनॉमी को एकदम सबोटाच कर देंगे और उसी वजह से ये सब हो रहा है? हो क्या रहा है? देखिए देखिए एक और एक चीज हमने समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डीप ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। कैनेडियन पेंशन फंड इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन कैपिटल मार्केट में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में हैव इन्वेस्टेड अप टू $21 billion। बट ये दैट्स अमाउंट नॉट दैट इंडियन, मच ना। 21 बिलियन नहीं वन डॉलर सेकेंड, इतना बड़ा नहीं है सर। नहीं एफआईआई की देखिए जो एक टोटल लाख बात करें। 1,70,000 करोड़ है। हाँ। आपको समझना पड़ेगा कि 1,70,000 करोड़ हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। 600 कैनेडियन कंपनीज, लार्ज कंपनीज आर ऑपरेटिंग हियर। देयर आर इंट्रिंसिक ट्रेड टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो ये बहुत इंटरवाइंड है। और हमारा जो पंजाब स्टेट है उसके साथ कैनेडियन इकोनॉमी इज वेरी मच इंटरवाइंड। और दोनों की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि रिश्ते बने रहे। और अगर कैनेडियन गवर्नमेंट अगर बाय चांस अपने पेंशन फंड्स निकालने की कोशिश करता है तो एक टेम्पररी सेटबैक आ सकता है इंडियन मार्केट्स में। बट उसका ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे फंड्स वो स्टॉक्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हाँ, भी मुझे समझ वही में तो आ मैं रहा बोल रहा हूँ कि अब नाउ वी आर एट अ साइज, वी आर द साइज ऑफ द इकोनॉमी वेन इन इफ वन वेस्टर्न कंट्री ट्राइज टू पुल आउट, दैट कैन नॉट हार्म अस। हाँ, जैसे हिंडनबर्ग का हो गया, अडानी का हो गया, कि शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन होगा थोड़ा, और स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ जाएगी अगर ये ज्यादा एस्केलेट हुआ तो। मगर क्या आप समझते हैं कि ये जो कैनेडियन पेंशन फंड्स हैं, उनका कोई रिटर्न उनको वहां पर मिलेगा? नहीं सर। जो मिलता है उनको वो भारत की मार्केट से मिलता है। अगर वो निकालने जाएंगे तो दे विल बी बैंकरप्ट। वो बड़ी सीधी बात है। अगर वो फंड्स निकालेंगे तो उनकी इकोनॉमी में तो ऐसा कुछ है नहीं। वो रीइन्वेस्ट कहां करेंगे? यहां से निकाल के कहां जाएंगे? आज यूरोप की इकोनॉमी कहां है? यूएस इकोनॉमी कहां है? जाएंगे कहां सर? वो तो सवाल है। नहीं, बरोबर है कि उनके ज्यादा री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कम ही है उनके पास। तो मोस्ट लाइक्लीहुड इधर ही बने रहेंगे। अब क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि 25 तारीख को होता क्या है। 25 तारीख को वहां पे कैनेडियन गवर्नमेंट हमारी एम्बेसी को सपोर्ट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वहां पे क्लैम्प डाउन होता है। सारे जो सेपरेटिस्ट है, जगमीत सिंह को बोला जाता है कि बॉस आप शांत रहो, वो जरूरी है। और नहीं हुआ तो नेक्स्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे यहाँ वहां पे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बड़ा इसको नोट किया गया है। ब्रिटेन में भी वही हुआ था। जब इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ था, वहां की लेबर पार्टी ने इन हिंदूज के अगेंस्ट, सनातन के अगेंस्ट बहुत बड़ा कैंपेन किया था। तब 400 ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन में, आपको याद होगा 2020 में, उन्होंने बोला कि लेबर पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो एक सॉफ्ट पावर होता जरूर है, इनविजिबल है, और ये डेफिनेटली दिखा जाएगा नेक्स्ट कैनेडियन इलेक्शन। बट अब बात हो जाती है कि 25 तारीख को होगा क्या। अगर अटैक हुआ इंडियन एम्बेसी के ऊपर और इंडियन कॉन्सुलेट पर, और वहां पे अगर किसी को क्षति पहुंची, तो ये मैटर और भी बढ़ेगा। और इनफैक्ट ऐसा भी टाइम आ सकता है कि देयर माइट बी ब्रेक डाउन इन ट्रेड टाइज इन इवन टू द नेक्स्ट लेवल। इससे भी ज्यादा बढ़ेगा कि एम्बेसी शायद बंद करनी पड़ जाए।
व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कि ये जो एस्केलेशन भारत की ओर से हुआ है वीजास की प्रोसीजर के बारे में, और महिंद्रा ने जिस हिसाब से वाइंड अप किया है, सो दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज फर्म अबाउट इट कि they will not succumb to any pressures from of this nature. The government is not ready to succumb. अभी ऐसी हालत में अगर हम एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो फिर भविष्य में हमें सुपर पावर कहा जाने वाला बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट कहा जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है. We have to be strong and we have to give what in the language they understand. अजीत डोवाल जी ने एक बार कहा था कि हम हर एक को उनकी भाषा में समझाते हैं, और ये मोदी जी का मंत्र रहा. तो क्या ये कुछ ऐसा हो रहा है कि अपने वक्त से पहले जस्टिन ट्रूडो को अपने घर भेजने की तैयारियां हो रही है? क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि 25 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. वहां पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का वो रिजॉल्व रहेगा कि वो भारतीय दूतावास को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या. अगर वो कर लिए तो एक तरह से दिस विल बी, ये जो जितना भी एस्केलेशन है धीरे धीरे कम हो जाएगा. उस दिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए या एम्बेसी के बाहर पत्थर फेंका जाए या कुछ हो जाए, अटैक जैसा सिचुएशन आ जाए, तो फिर बाद में एम्बेसी रखने का कोई मतलब भी नहीं होगा. क्योंकि आप अगर अपने एम्बेसी ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एम्बेसी रखने में क्या फायदा है. इट इज बेटर टू क्लोज इट डाउन. और इसमें सीधा एक सीधा मैसेज जाएगा कि खालिस्तानी ऑपरेटिव्स हैव डिस्टर्ब्ड द इंडो कैनेडियन टाइज. वहां पे इंडिया और कनाडा के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन एंड कैनेडियन सिटीजन में प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है खालिस्तान elements which have been backed by Pakistan's ISI are responsible for sabotaging Indo-Canadian ties. आपने देखा भी है कि उन्होंने अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी साइड में कर दिया है. तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑप्टिक्स जो बाहर जा रहे हैं उसमें कनाडा की फजीयत हो रही है वर्ल्ड ओवर. सब लोग उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप रिस्ट्रेन करिए, इंडिया को भी बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट करिए, पर कनाडा को बोल रहे हैं कि आप प्रोवोक मत करिए. बस इतना ही बोलूंगा. नहीं तो मेरा तो ये मानना है, आपने तो 4 दिन दे दिए, 25 तारीख को क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. बट व्हाट आई फील विद दिस गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र भाई, अमित भाई, जयशंकर जी और अजित डोभाल जी, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई नो ऑफ देम, जो मैं उनको जानता हूं, मैं आज दर्शकों को भी बताना चाहूंगा. कल मैंने कहा था खेल आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, वो तो बात है, मगर हम अगर कोई एक झापट मारता है तो हम उसके गालों पे एक साथ में इतनी चपाटे मार देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता ये क्या हो गया. एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इंडिया फ्रॉम हियर ऑन, इफ इट एस्केलेट्स फर्दर, इवन एक स्टेप आधा स्टेप भी आगे जाता है एस्केलेशन में, तो मुझे ये ताज्जुब नहीं होगा उमेश जी, मैं बता देता हूं सीधा कि इंडिया severs the total diplomatic ties with Canada immediately. और यहां पर बात है भाई, समझ लो 3,20,000 विद्यार्थी हमारे हैं, स्टूडेंट्स हमारे हैं, 10 लाख का बहुत बड़ा डायस्पोरा है. The relocation of diaspora, relocation of students and their studies is equally important. अभी तक तो कैनेडियन जनरल लाइफ में इसका कोई इफेक्ट नहीं आया है. वहां पर जो डायस्पोरा है, मैंने जिनसे कल बात किया, वो बड़ा सही है, उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनको कुछ पता भी नहीं है कि ये सब हो रहा है. बट देन अ पप्पू कैन स्पॉइल द पार्टी. समझ के चलो, पप्पू कैन स्पॉइल द पार्टी, और हमें ये तैयारी रखनी पड़ेगी. आज एम्बेसीज ने वीजा देने से मना कर दिया है, कल कनाडा में पढ़ने जाने के लिए भी इनडायरेक्टली मना कर दिया जाएगा. दोस्तों ये डेवलपिंग स्टोरी है, ज्यादा हम बता नहीं पाएंगे अभी. जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, मैं और उमेश जी आपके पास आएंगे, हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देते जाएंगे.
मगर आप थिंक लाइन को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।